Hello friends, now we will continue the remaining chapter of chapter 2 of class 8. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सॉइल फर्टिलिटी की कि कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल एनरिच करते हैं नाइट्रोजन से ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. हम इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं. ये हमें दिखा रखे हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे, दोनों डायग्राम्स में हमें दिखा रखे हैं. नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure along with their fields. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted into manure. इसमें बताया गया है कि जो गार्डनर है उनको बूजो और पहले ने ऑब्जर्व करा कि जो गार्डनर था वो जो वेस्ट थे प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, वो हाउस नियर बाई हाउसेज से अपने लेता था और उनको एक पिट में गड्ढे में डाल के उसने गड्ढे में डाल दिए जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए था गड्ढा. और थोड़े दिन बाद उसने देखा कि वो डिकम्पोज हो गए और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गए. तो अब हम ये जानते हैं कैसे हुआ. हम तो एक्टिविटी बताई गई है, इसमें हमें 2 पॉट्स लेने हैं. हमने ईच पॉट को सॉइल से हाफ पॉट को फिल कर देना है. मार्क देम ए एंड बी. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. पॉट ए में हमें प्लांट वेस्ट डालना है, पॉट बी में पॉलिथीन बैग्स, ग्लास बॉटल्स ये सब डालना है. पुट द बैग असाइड, उन्हें फिर रख देना है थोड़े दिनों के लिए. 3-4 हफ्ते ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स. जब हम उन्हें 3-4 हफ्ते बाद देखेंगे तो हम पाएंगे. Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How could this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. जो हमने plant waste डाला था pot A में वो decompose हो गया और manure में convert हो गया. कैसे convert हो गया? जो microbes हैं उनके action से, microbes ने उनके ऊपर act करा, उसको manure में decompose करके manure में convert कर दिया. The nutrients रिलीज इन दिस प्रोसेस कुड बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन. और जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए वो मैन्योर में आ गए और वो प्लांट्स उसको रीयूज कर सकते हैं. डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पॉट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर. लेकिन पॉट बी में जो हमने प्लास्टिक पार्ट्स डाले थे, पॉलिथीन बैग्स डाली थी, टॉय पार्ट्स डाले थे, एम्प्टी ग्लासेस डाले थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि माइक्रोब्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए और उनको मैन्योर में नहीं कन्वर्ट कर पाए. You often see large amounts of dead and organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हाँ, कई बार हम देखते हैं डेड प्लांट्स जो होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं ग्राउंड पे. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. कुछ दिनों बाद हमें वो नहीं दिखाई देते. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ये क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनको ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये जो सब्सटेंसेस है फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट्स उनको ले पाते हैं और एनिमल्स प्लांट के थ्रू ले पाते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या स्मेली सब्सटेंसेस हैं उनको डिग्रेड करने में और एनवायरनमेंट क्लीन करने में. Now harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. ये microorganisms हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं बहुत तरीक़ों से. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. ये बीमारी कर देते हैं human beings में, plants में, animals में. Such disease causing microorganisms are called pathogens. इन disease causing microorganisms को हम pathogens बोलते हैं. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. ये क्या स्पॉइल करते हैं, मतलब क्या डैमेज करते हैं? फूड को, क्लोथिंग को, क्लोथ्स को, लेदर को. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन्स में क्या बीमारियां करते हैं. पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो उससे वो पैथोजन्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं उसके थ्रू. द फूड वी ईट, या फिर जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर हम किसी जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये उसकी बॉडी से हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं. और कैरिड थ्रू एन एनिमल, या फिर किसी एनिमल के थ्रू भी कैरी हो सकते हैं. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. जो microbial diseases spread होती हैं या तो air से, water से,
फूड से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। हेल्दी पर्सन मतलब स्वस्थ पर्सन। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस, कुछ ऐसे डिजीजेज जो है वो है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। When a person suffering from common cold sneezes, जब भी किसी को जुकाम होता है और वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो एयर में बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो उसके ड्रॉपलेट्स जो मॉइस्चर के जब छींकता है उसमें बहुत सारे वायरसेस एयर में आ जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जो स्वस्थ पर्सन है उसके बॉडी में वो एंटर कर सकते हैं वाइल ब्रीदिंग, जब सांस लेने के समय। तो हमें किस तरह इसके स्प्रेड बचाना चाहिए, किस कम्युनिकेबल डिजीजेस का। वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़, हमें अपनी नाक के ऊपर रुमाल रखना चाहिए और माउथ के ऊपर जब हम छींकें, तो इससे क्या है, डिस्टेंस इन्फेक्टेड पर्सन से बना रहेगा। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल्स भी इनकी कैरियर्स मतलब इन बीमारियों को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। हाउस फ्लाई इन वॉज सच कैरियर, हाउस फ्लाई उनमें से एक है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, फ्लाई क्या करती है, कूड़े पे बैठती है। एन एनिमल कीड़ा, जो एनिमल वेस्ट है उनके ऊपर बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, उसकी बॉडी पे पैथोजन चिपक जाते हैं। वैन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, और जब वो फ्लाई हम जो खाना है वो खुला अनकवर्ड मतलब जो ढका हुआ नहीं है उस खाने पे बैठती है, तो वो पैथोजेंस वहाँ ट्रांसफर कर देती है। हु एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, और जो भी वो खराब खाना खाता है, कंटेमिनेटेड फूड खाता है, वो बीमार होने का उसके चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए हमें हमेशा खाना ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, जो अनकवर्ड फूड आइटम्स है हमें वो खाने नहीं चाहिए। Another example of a carrier is the female anopheles mosquito, दूसरे एक और एग्जाम्पल है कैरियर का, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैरियर का, वो है एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, फीमेल एडीज मॉस्किटो डेंगू वायरस का कैरियर की एक्ट करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, हम इनको फैलने से कैसे बचा सकते हैं, मलेरिया और डेंगू को। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं, मॉस्किटोज वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं ये। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो इसलिए हमें कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इन कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, अगर हम अपने आसपास की जगह को साफ और सूखा रखेंगे, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, हम मॉस्किटोज को की ब्रीडिंग से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अभी हमें लिस्ट दिखाई गई है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कुछ डिजीजेज हैं ह्यूमन डिजीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती है, थ्रू एयर। मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस डिजीजेज हैं कॉज बाय बैक्टीरिया, और ये भी एयर से या कॉन्टैक्ट से या फिर वाटर से ट्रांसमिट होती हैं। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन मतलब अलग रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो दूसरे हैं लोग, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बिलोंगिंग्स मतलब उसका जो सामान है वो दूसरे लोगों से दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन देनी चाहिए। नाउ कॉलरा एंड टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरियल कॉजिंग, और ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी वाटर एंड फूड है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स है पर्सनल हाइजीन, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपनी स्वच्छता रखनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स, आसपास भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें पका हुआ मतलब ड्रिंकिंग पानी उबाल के पीना चाहिए, और कुक्ड फूड खाना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी कॉज्ड बाय वायरस एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू वाटर, इसमें प्रिवेंटिव मेजर है, हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू मॉस्किटो। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंस, हमें मॉस्किटो नेट और रिपेलेंस यूज़ करने चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, हम उसकी ब्रीडिंग रोक सकते हैं, उनकी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। और स्प्रे इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको स्प्रे करके। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods we have already discussed now.
Disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. ये microorganisms सिर्फ humans और plants में disease नहीं करते, animals में भी disease कर देते हैं. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Anthrax disease है जो human और cattle में पाई जाती है और ये bacteria के थ्रू होती है. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Foot and mouth disease जो है cattle की वो virus के थ्रू होती है. The pink portion, Robert Koch discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर करा था Bacillus anthracis जो anthrax disease को करता है. Disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause disease in plants. बहुत सारे microorganisms plants में भी disease करते हैं जैसे wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple और others में. The diseases reduce the yield of crops. डिजीज़ होने से, बीमारी होने से जो खेती होती है उसकी प्राप्ति मतलब प्रोडक्शन कम होती है, क्रॉप प्रोडक्शन. इसमें हमें टेबल 2.2 में कुछ प्लांट डिजीजेज बताई गई है. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ केमिकल यूज़ करके जो इन माइक्रोब्स को किल कर देती हैं. ये हमें प्लांट डिजीज दिखाई गई है जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया से होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है. देन इज रस्ट ऑफ वीट जो फंगाई से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड से. येलो वेल मोजैक ऑफ भिंडी दैट इज ओकरा, ये होती है वायरस से और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है. Now food poisoning. Buju was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting. He had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. जब हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं तो कई बार हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो फूड पॉइजनिंग डॉक्टर बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग है. लेकिन फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग होती है जब हम वो फूड खा लेते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा ख़राब कर दिया गया हो और उस खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में ग्रो करते हैं वो कई बार उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जहरीले पदार्थ रिलीज कर देते हैं. दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस. और इससे फूड पॉइजनस हो जाता है जिससे बीमारी हो जाती है और कई बार डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो हमें क्या करना है? फूड प्रिजर्व करना है, मतलब उसको बचाना है ख़राब होने से. फूड प्रिजर्वेशन. In chapter 1 we have learnt about the method used to preserve and store food grains. पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें फूड ग्रेन्स कैसे बचाने हैं और उनको कैसे स्टोर करना है. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. लेकिन हम कुक्ड फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस. जब हम ब्रेड को बाहर छोड़ देते हैं मॉइस्ट कंडीशंस में, मतलब जब नमी होती है वातावरण में तो उसमें फंगस लग जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, वो हमारा फूड ख़राब कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. जो ख़राब होता है खाना ख़राब जो हो चुका है उसमें से बैड स्मेल आती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन है. पहली बोट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes doesn't spoil for a long time. उसमें बता रहे हैं कि जो मैंगोज लाते हैं वो कुछ दिनों में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आम का अचार क्यों नहीं ख़राब होता है. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स. अब हम देखेंगे कि हम किस तरह फूड को अपने घरों में प्रिजर्व मतलब बचा सकते हैं ख़राब होने से. वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से फूड को बचाना है. केमिकल मेथड. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नमक और एडिबल ऑयल्स मतलब जो खाने वाले ऑयल्स होते हैं वो कॉमन केमिकल्स हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रोक के मतलब चेक मतलब कंट्रोल करी जा सकती है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए उन्हें प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोस. पिकल्स अचार हम जब बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो माइक्रोब्स के अटैक से बचे रहें. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. ये jams और squashes में भी यूज़ होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. बहुत टाइम तक मीट और फिश को common salt से प्रिजर्व करा जाता है. Meat and fish are covered with dry salt to check the
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर करा जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस एज टर्मरिक, कच्चे आम है, आंवला है, इनके लिए भी सॉल्ट यूज़ करा जाता है। इमली के लिए प्रिजर्व करने के लिए, इमली को प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट यूज़ करा जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम, जेली, स्क्वैशेस को हम शुगर डाल के प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर से क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, पानी के जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है और जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, इनहिबिट्स रोकता है उसको। और विच स्पॉइल फूड, जिससे कि फूड जो बैक्टीरिया स्पॉइल करता है फूड उसकी ग्रोथ को रोकता है। Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Oil या vinegar डालने से हमारे जो अचार है वो ख़राब होने से बचते हैं क्योंकि बैक्टीरिया उस environment में survive नहीं कर पाता है, जी नहीं पाता है। Vegetables, fruits and fish and meat are often preserved by this method. इस method से vegetable, fruits, fish और meat भी preserve करे जाते हैं। Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. सभी दूध उबालते हैं। बॉइलिंग मिल्क में बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, बॉइलिंग उबालने से, दूध उबालने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसी तरह फ्रिज में खाना रखा जाता है प्रिजर्व करने के लिए। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लो टेम्परेचर में भी माइक्रोस्कोप्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पेस्चर जो पैकेट्स में आता है दूध वो हम प्रिजर्व उसको बॉयल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पेस्चराइज मिल्क होता है। नाउ व्हाट इज पेस्चराइज मिल्क? पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉयलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पेस्चराइज मिल्क जो पैकेट्स में मिल्क आता है वो हम बिना बॉयल करे भी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इसमें क्या करा जाता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करा जाता है और फिर सडनली उसको ठंडा करा जाता है और उसको स्टोर करा जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे क्या है माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लूइस पैस्चर, इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। इस मेथड को पेस्चराइजेशन कहते हैं और ये लूइस पैस्चर ने डिस्कवर करा था प्रोसेस। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी सील्ड एयरटाइट पैकेट्स में आते हैं ताकि उनमें माइक्रोब्स का अटैक ना हो सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन. यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th. हम पढ़ चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में. इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स दैट इज पल्सेस. ये क्या हेल्प करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें पल्सेस मिलती है. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है. सच एज बीन्स एंड पीस. फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल जैसे बीन्स और पीज में, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिस रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है. समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग के एक्शन से भी, बिजली के एक्शन से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लेकिन नाइट्रोजन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो एक सही रहता है. यू मे वॉन्डर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. अब हम देखते हैं कि कैसे वो लेवल उसका नाइट्रोजन का सेम ही रहता है एटमॉस्फेयर में. ये दिखा रखा है मैं डायग्राम में. रूट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स की जिसमें रूट नोड्यूल्स हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया लिव करता है. नाइट्रोजन साइकिल. आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन. हमारा नाइट्रोजन हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये प्रोटीन्स का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड्स का, वाइटामिन का. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ये जो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. जब ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं ये यूजेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं और ये फिर प्लांट सॉइल से ले सकता है अपने रूट्स के थ्रू.
नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, और फिर जो नाइट्रोजन प्लांट अब्जॉर्ब करता है ये प्लांट प्रोटीन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है एंड अदर कंपाउंड्स के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और एनिमल्स क्योंकि प्लांट पे फीड करते हैं तो उनको भी वो प्रोटीन्स मिल जाते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी। When plants and animals die, जब plants या animals मरते हैं, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again। तो जो बैक्टीरिया फंगाई होते हैं वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया फंगाई, वो उस नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में वापस कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो प्लांट्स दोबारा यूज़ कर सके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजनस गैस, और कुछ बैक्टीरिया को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विच गोज बैक इन टू द एटमोसफेयर, जो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, इसलिए जो लेवल है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो मोर और लेस सेम ही रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है। अभी हमें नाइट्रोजन साइकिल दिखाई गई है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये फिक्स करी जा रही है थ्रू लाइटनिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू ब्लू ग्रीन एल्गे ये सब फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर ये बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ये सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल से ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट्स लेते हैं, फिर उनको एनिमल्स खाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन इज वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, उसके थ्रू ये वापस सॉइल में आ जाते हैं, और फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू सॉइल। और कुछ क्या होते हैं जो सॉइल से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू गैशियस नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। गुड बाय, टेक केयर।